Hello everyone, my name is Anjali Sharma and I am student BMS SY in Mumbai University. So जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं ग्रेजुएशन का पढ़ाई करती हूँ, सेम एज इट इज आपको वही सब पढ़ाती हूँ। तो मेरे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेम है उनका एग्जाम आने वाला है, तो उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि हाँ ये सब्जेक्ट को पढ़ाया जाए। तो मैं उनके लिए स्पेशली वो स्टूडेंट्स के लिए पढ़ा रही हूँ। तो अगर आप सभी को लगे कि हाँ ये सब्जेक्ट को पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट को आप पढ़ाए कि उनका एग्जाम आ रहा है आपका, तो मैं ट्राई करूंगी कि उसको भी कंटिन्यूअसली पढ़ाऊं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 6 M ऑफ मैनेजमेंट, मतलब कि कुछ 6 टाइप्स के होते हैं जिसके थ्रू मैनेजमेंट चलता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स ये 6 M जो है ना, ये ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है बहुत अच्छी तरीके से। तो क्या है कि there are 6 M's of management: man, money, material, methods, machine and market। तो ये जो 6 M है ना, ये हेल्प करता है कि अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल है उसे हम अचीव कर पाए और ऑर्गेनाइजेशन जो है एकदम स्मूथली वर्क कर पाए। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। बिकॉज देखो ऑर्गेनाइजेशन में मेन चीज क्या होता है, मैन होता है कि अगर एक इंसान जो सब कुछ काम को करेगा वही अगर नहीं रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा। फिर उसके बाद हमें मशीन चाहिए, फिर मनी चाहिए। ये सभी चीजें इंक्लूड करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन को और अच्छे से वर्क करे और गोल्स को इजीली जल्दी से जल्दी कम से कम टाइम में अचीव कर पाए। तो आवर फर्स्ट पॉइंट इज मैन। मैन मतलब क्या आता है, मैन पावर हम बोल सकते हैं। इसमें क्या आता है, मैन इज अ मैनेजमेंट रिफरेंस टू मैन पावर और ह्यूमन रिसोर्स। मतलब क्या है कि ह्यूमन रिसोर्स, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन में एक मैन जो है वो क्या काम करता है, लाइक रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। वो क्या करता है, एम्प्लॉयज को रिक्रूट करता है, उसे सिलेक्ट करता है, एम्प्लॉयज को हायर करना, ये सब काम कौन करता है, एक HR करता है। तो इसमें क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली वर्क करने के लिए क्या जरूरत है, हमें सबसे पहला एक मैन की जरूरत है, एक मैन पावर की, कि लाइक HR हो गया जो सब कुछ मैनेज करेगा, उसके बाद ही वर्क करेगा अपना ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें क्या आता है कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ गया, परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस आ गया, प्रमोशन एंड ट्रांसफर एक्सेट्रा। ये सभी चीजें क्या होती है कि एक मैन काम करता है। नेक्स्ट आता है अपना मनी। अभी देखो जिस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन को हमें चलाना है तो उसमें इंसान की तो जरूरत पड़ेगी, मतलब इंसानों की तो जरूरत पड़ेगी, बट उसके साथ साथ हमें क्या चाहिए, मनी। बिकॉज मनी अगर नहीं रहेगा, ठीक है पर्सन आ गए, हमारे एम्प्लॉयज मिल गए हमें, बट मनी नहीं है तो फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या वर्क कर पाएंगे। क्योंकि हम जो भी प्लान्स बनाते हैं गोल्स अचीव करने के लिए, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ पैसे की जरूरत पड़ती है। लाइक अभी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में है, वहां पे आपको क्या करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन का आपका प्रोडक्ट जो है उसका एडवर्टाइज करना है। तो एडवर्टाइज करने के लिए क्या चाहिए, आपको कुछ ना कुछ तो पैसा चाहिए। बिकॉज आप अगर ऑनलाइन सोच रहे कि एडवर्टाइज करो या फिर कोई पोस्टर्स लगवा के एडवर्टाइज करो, तो वो सब के लिए भी हमें पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ऑर्गेनाइजेशन को अगर चलाना है तो उसमें पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मनी रिफर्स टू फाउंड द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कैन continuous about managing their funds. There are 4 important aspects that's required to be considered while we meaning finance। मतलब क्या है कि कुछ रिक्वायर्स होते हैं, मतलब रिक्वायर्ड होते हैं कि इस तरीके से हमारा जो है पैसा लगेगा। लाइक क्या हुआ, मैनेजिंग फिक्स कैपिटल रिक्रूटमेंट। जैसे हम सिलेक्शन करते हैं, किसी पर्सन को हायर करते हैं, तो उसके लिए हम एक स्पेसिफिक पैसा रख देंगे कि हाँ रिक्रूटमेंट में हमारे इतने खर्चे लगेंगे। एंड आता है मैनेजिंग वर्क कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब कि जो हम काम करेंगे रिक्रूटमेंट के टाइम पे, उसमें क्या होता है कि एक उसमें जो भी वर्क होगा उसको हम एकदम प्रॉपरली वे में मैनेज करके रखेंगे। नेक्स्ट आता है मैनेजिंग सोर्स ऑफ फंडिंग। किस किस तरीके से कहाँ कहाँ से हमें फंड इकट्ठा करना है, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एकदम प्रॉपरली मैनेज करेंगे कि हमारे जो मनी है वो प्रॉपरली, जिससे कि कहीं बेफिजुल का इन्वेस्ट ना हो, हमारे पैसे लॉस में ना जाए। जितने हमने एक टारगेट किया है कि इतने हमें इन्वेस्टमेंट के साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन को
ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, तो वो हम एकदम प्रॉपरली एक बोलते ना, एक यहाँ पे कि रिक्रूटमेंट करना है, सिलेक्शन करना है तो इतने पैसे यहाँ पे जाने चाहिए, एडवर्टाइज करने हैं तो इतने पैसे यहाँ पे, कि हमारे पैसे अगर हम एकदम प्रॉपरली वे में रखेंगे सिलेक्ट करके, तो हमारे जो पैसे वो वेस्ट नहीं होंगे, वो अच्छे जगह पे लगेंगे। फिर ऐसा ना हो कि अरे सारे पैसे तो खत्म हो गए एडवर्टाइज में ही, सारे पैसे तो खत्म हो गए एम्प्लॉयज को हायर करने में ही। जैसे एम्प्लॉयज को अगर हायर कर रहे तो उसमें क्या पैसे लगेंगे बोलेंगे आप, तो एम्प्लॉयज को हायर करने के बाद तुरंत उनको हम जॉब पे नहीं बिठाते, उनको ट्रेनिंग देते हैं। तो ट्रेनिंग देने के टाइम पे क्या होता है, कुछ ना कुछ पैसे लगते हैं, कहीं ट्रिप पे लेके जाते हो, वहां पे ले जाके सिखाते, तो उन सब में जो इन्वेस्टमेंट आता है उसको एकदम एनालाइज करते हैं कि कितने पैसे किधर इन्वेस्ट करने हैं। सो यहाँ पे हमारा मैन हो गया, एंड आता है मनी हो गया। फिर हम क्या करते, मटेरियल। अब मटेरियल देखते कि कौन कौन से मटेरियल लगेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। तो मटेरियल आर द बेसिक रिक्वायरमेंट स्पेशली इन प्रोडक्शन इंडस्ट्री। अभी प्रोडक्शन इंडस्ट्री में जो होता है ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मटेरियल ही नहीं रहेगा तो हम क्या ये ऑर्गेनाइजेशन को में काम ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मटेरियल रहेगा, मटेरियल का ही तो हम एडवर्टाइज करते हैं, जो भी चीजें होता है मटेरियल के ऊपर ही होता है। तो यहाँ पे क्या आता है, जैसे आ गया कि दे आर द रॉ मटेरियल, और फिर उसके बाद आ गया सप्लाईज इंडस्ट्री। जैसे कि जो भी हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं वो सब हमें क्या करते हैं कि उनके थ्रू ही हमारा ऑर्गेनाइजेशन होगा। अगर हमारे पास मटेरियल ही नहीं है, लाइक अभी आपने एक शॉप पेन हो गया, पेन का आप सोच रहे कि मैं इसका एडवर्टाइज करूं, पेन का मार्केटिंग करूं, तो उसके लिए आपके पास पेन होना जरूरी है। अगर आपके पास पेन ही नहीं रहेगा तो आप मार्केटिंग कैसे करेंगे, या फिर पेन भी रहा तो ये होता है कि बहुत ही कम पेन है, फिर अगर उसके डिमांड्स बढ़ने लगे तो आप वो चीज नहीं कर पाएंगे, कंटिन्यूअस अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली वर्क में नहीं ले जा पाएंगे। बिकॉज क्या होता है कि कस्टमर्स के जो है ना डिमांड्स जो है, उनके नीड्स जो है, उनके वांट्स जो है वो फुलफिल नहीं होता है, तो उनके जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो पड़ता है ना वो नहीं हो पाता है। उनका जो है कि माइंडसेट चेंज हो जाता है कि हाँ अभी मुझे ये चीज चाहिए बट वो लाके नहीं दे पा रहे हमें, तो फिर वो एक होता है ना कि उनके मन में एक नेगेटिव थॉट आ जाता है कि नहीं इतना खास नहीं है, यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है, कहीं और हम ट्राई करते हैं। तो वो मटेरियल भी बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट आते हैं मेथड। अभी मेथड देखो क्या होता है कि आप एकदम प्रॉपरली मेथड में काम करेंगे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्मूथली वर्क करेगा। लाइक मेथड आर द सेट पैटर्न ऑफ डूइंग पर्टिकुलर टास्क। मतलब क्या है कि मेथड्स जो पर्टिकुलर हमारा टास्क है जिससे हमें फुलफिल करना है, उसके लिए एक स्पेसिफिक मेथड बना के रखते हैं कि इस मेथड इस वे में हमें ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी हमने गोल्स बनाए हैं। तो उसमें क्या आता है, इट इज एन आर्ट ऑफ डूइंग राइट थिंग इन अ राइट वे। मतलब ये एक आर्ट होता है कि हम राइट तरीके से सही जगह पे सही काम को करें। तो वो मेथड जो होता है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका मेथड ही रॉन्ग हुआ, मेथड मीन्स इन शॉर्ट प्लानिंग, किस तरीके से हम करते हैं मेथड, बोलते ना कि इस मेथड से मैं ये काम को करूंगा, बट अगर आपका मेथड ही गलत है तो ऑब्वियसली आपका काम जो है, आपका जो आपने विजन बना के रखा है, जो भी मिशन है आपका, वो फुलफिल नहीं होगा। नेक्स्ट आता है मशीन। मशीन में क्या होता है, देखो हाँ मशीन में क्या होता है, मशीन आर द टूल्स एंड टेक्निक्स रिक्वायर्ड टू प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विस। या देखो अगर मशीन आपके पास, देखो मटेरियल हो गया, फिर उसके बाद क्या है मेथड आपने यूज कर लिया, बट आपके पास मशीन नहीं है। लाइक आपने क्या किया, एक टी शर्ट प्रिंटिंग का अपना ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया कंपनी, तो वहां पे क्या हुआ, आपने तो मैन रख लिया, मैन पावर है आपके पास, पैसा भी आपने इन्वेस्ट कर दिया, फिर मटेरियल भी आपने टी शर्ट के पीसेस वगैरह भी ला दिए, और कौन से मेथड से करना है वो भी आपने डिसाइड कर लिया। बट अगर आपके पास मशीन ही नहीं है कि कपड़े को कट करने का, सिलाई करने का, कपड़े पे प्रिंट लगाने का मशीन नहीं है, तो आपका वो काम जो है टी शर्ट का, आपने जो कंपनी स्टार्ट किया वो क्या स्मूथली वर्क कर पाएगा, बिकॉज आपके पास मशीन नहीं है, या फिर मशीन्स जो हैं वो थोड़े कम है।
तो उसमें क्या होगा, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप कम मशीन है तो आपके प्रोडक्शन जो है वो कम होंगे, आप प्रोडक्ट्स कम बना पाएंगे तो सेलिंग आपका कम होगा, सेलिंग कम होगा तो आप लॉस में जाएंगे। तो वो क्या होता है कि वो स्मूथली वर्क करे, इसके लिए आपके पास मशीन भी होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे जैसे क्या हुआ कि नेक्स्ट आते हैं अपना पॉइंट, मार्केटिंग। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज मार्केटिंग। आपने देखो लाइक क्या हुआ कि आपने एक अच्छा खासा एम्प्लॉयज जो है हायर कर लिए, एचआर भी जो है वो अच्छे से काम कर रहा है अपना, आपके पास पैसा भी है, आपने पैसे भी अच्छी जगह पे इन्वेस्ट किया है, फिर आपने मटेरियल भी ले लिया अच्छा खासा, एंड मेथड्स भी बहुत ही अच्छे आपने अप्लाई किए, और मशीन मशीन भी आपने एकदम अच्छे से रखा है कि हाँ भाई हमारा काम जो है वो रुकना नहीं चाहिए, एकदम परफेक्ट स्मूथली वे में होना चाहिए। ये सब कुछ आपने कर लिया, बट आपने कहाँ पे किया है, एक नॉर्मल से एरिया में। अब वहां पे लोग इतना जानते नहीं आपको, तो क्या आप उतने अच्छे से ग्रोथ कर पाएंगे जितने अच्छे से दूसरे कंपनीज ग्रोथ करते? नहीं, क्योंकि आपने एडवर्टाइज नहीं किया है। एडवर्टाइजिंग मीन्स मार्केटिंग नहीं किया है। मार्केटिंग करना भी बहुत जरूरी होता है। मार्केटिंग करने में क्या होता है, आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, आप टीवी पे अपने डाल सकते हैं, या फिर उसके पोस्टर्स लगवा सकते हैं, पैम्पलेट छपवा के आप किसी को ऐसे रोड पे जैसे देते हैं वैसे पैम्पलेट्स दे सकते हैं। ये क्या हुआ, आपका मार्केटिंग करना हुआ। मार्केटिंग अगर आप नहीं कर रहे तो आपका ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली वर्क नहीं करेगा, बिकॉज आपने तो सब कुछ परफेक्ट किया, बट आपके कंपनी के बारे में कोई जानता ही नहीं है। लाइक एक सिंपल सा कैफे खोला है आपने, तो सब कुछ बराबर है, आपने कैफे खोल दिया अच्छे से एकदम प्रॉपरली वे में, बट अगर आपने उसका मार्केटिंग नहीं किया, आपके कैफे के बारे में लोग जानते ही नहीं है, तो वहां पे कौन विजिट करेगा? ओब्वियसली कोई नहीं आ पाएगा, बिकॉज जानता ही नहीं कोई। बट आपने क्या किया, सोशल मीडिया पे अपना चैनल बना के अपलोड कर रहे हो, देन कोई आ रहा है तो वहां पे आपकी फोटोज क्लिक कर रहा है, वो मार्केटिंग कर रहा है, आप कुछ क्रिएटिविटी उसमें कर रहे हो तो लोग अपने आप मार्केटिंग करते हैं अभी। तो ये मार्केटिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे मैनेजमेंट में। सो यहाँ पे हमारे 6 M's कंप्लीट होते हैं। एंड आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताएं कि मैं उस डाउट को आपके क्लियर कर पाऊँ। और अगर आपको लग रहा है कि मेरे लेक्चर्स नहीं समझ रहे तो आप वो भी मुझे बताएं कि मैं अपने अंदर कुछ और भी इम्प्रूवमेंट करूँ अपने में। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये टॉपिक ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है एज कम्पेयर दूसरे टॉपिक से, तो आप मुझे वो टॉपिक का भी नाम कमेंट्स में मेंशन करें, मैं ट्राई करूंगी कि वो टॉपिक को कवर करूं। बट मैं जहां तक कि करा रही हूँ 6 M's फंक्शंस, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंस ही है। अभी कल लेक्चर में मैं देखूंगी लेवल, कितने टाइप्स के लेवल होते हैं। सो मैं इंपॉर्टेंस टॉपिक्स को कवर करती हूँ, बट अगर आपको लगते हैं कि और भी टॉपिक्स इसके अलावा इंपॉर्टेंस है तो आप मुझे कमेंट्स में वो टॉपिक्स के नाम लिख के रखो, मैं उसे ट्राई करूंगी पहले कवर करने का। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।